Beautiful souls, I welcome you all on my channel. I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki grandmaster, Akashic reader, astrologer and much more. आज मैं फिर से आ गई हूँ जुलाई मंथ की लव रीडिंग के साथ। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग आप अपने सन साइन मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप जनरल रीडिंग के लिए देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल सोल एंड डेस्टिनी पर ऑलरेडी वो रीडिंग्स अपलोड हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हे कैंसेरियंस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। सो लेट्स सी आने वाले मंथ में क्या एनर्जीज हैं आपकी। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, जिससे भी जो रेजोनेट करता है वही लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज हर रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Thank you, universe. Connect to all the Cancerians. Love life of all the Cancerians. Yin Yang energies. Rest and rejuvenate and storm warming. सो कैंसेरियन, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में आप हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तो मैसेज मिल रहा है कि कोई ना कोई ट्रिगर आ रहा है इस मंथ। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग का मैसेज यही है कि कोई ना कोई पास्ट की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ट्रिगर आ रहा है, लेकिन आपको इस एनर्जीज में संभल कर रहना है, अपने आप को क्लोज ऑफ रखना है, गार्डेड रखना है। किसी भी ट्रिगर से आपको अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं होने देना। यहाँ पर रेस्ट की एनर्जीज हैं, यानी कि अपनी एनर्जीज को रीगेन कीजिए, अपने चक्रास पर वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि ये पीरियड जो है इल्यूशनरी थॉट जो है आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। बहुत सारे इल्यूशंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप प्री एज्यूम करने वाले हैं, जो चीज़ें होंगी भी नहीं उसको आप एज्यूम करके अपनी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है। अगर आपको ज़रा भी डिस्टर्बेंस फील होती है, मेंटली प्रेशर फील होता है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज फील होती है, आपको लगता है कि आप पूरी तरह से ब्लॉक है, समझ नहीं आ रहा नेक्स्ट स्टेप, अनप्रिडिक्टेबल है फ्यूचर, बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जीज़ में देखने को मिलेंगी इस मंथ। तो आपकी एनर्जीज़ भी इस तरह से अगर आपको फील होती हैं तो सबसे पहला काम करना है, अपनी एनर्जी क्लींजिंग करनी है, स्टेबल करना है अपने आप को, चक्रास को स्टेबल करना है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरह से गार्ड करके रखिए। किसी भी XYZ जो भी मैटर आपसे कनेक्ट नहीं होता उसमें आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कोई भी फाइट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिटिगेशन की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं मुझे। अननेसेसरी ब्लेम गेम में फंसने की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अपने आप को शांत रखिए, स्टेबल रखिए। अगर आपका माइंड स्टेबल होगा तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर जाएंगे। अगर आप ये स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे, अपने आप को स्टेबल नहीं रखेंगे, ये टाइम पीरियड जो है आप पे बर्डन बनाने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर बर्थडे मंथ है, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ ऐसी हैं, प्लैनेट्स ऐसे हैं कि प्रेशर बनाएगा ये आपके माइंड पर। तो अपने थॉट्स पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थॉट पैटर्न को चेक करना है, अपने वर्ड्स को चेक करना है, जहाँ पर अननेसेसरी आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होना है। आगे देखते हैं क्या एनर्जीज है। एनर्जीज ऑफ कैंसेरियंस, एनर्जीज ऑफ कैंसेरियंस इन जुलाई। फाइटिंग, स्ट्रेस, अंडरस्टैंडिंग, यही मैसेजेस अभी मैंने आपको दिए हैं कि सबसे पहले तो किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, फाइट में नहीं फंसना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं मुझे कि किसी न किसी वे में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज नज़र आ रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से काम लेंगे तो इस एनर्जीज़ में से आप निकल सकते हैं, बच सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को आपको डील करना है तो सबसे पहले अपने आप को काम कीजिए। जो भी चीज़ें आपके अराउंड चल रही हैं उसमें आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, इन लॉज के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ हो सकता है। और जो लोग लव लाइफ के लिए स्पेशली देख रहे हैं तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए किसी भी फाइट में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि अननेसेसरी आपको ये स्ट्रेस देने वाला है। कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी कि अननेसेसरी फाइट्स होने वाली हैं, सामने वाला आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो थोड़ा सा बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हर बार सामने वाला आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि आपको गुस्सा क्यों आया, आपने फ़ाइट क्यों की।
अगर आप बचकर रहेंगे, अगर आपका मूड ठीक नहीं है, आपको लो एनर्जीज फील हो रही हैं, तो उस टाइम पे मेडिटेट कीजिए। कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आप नेचर से कनेक्ट हों, अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल रखिए, ग्राउंडेड रखिए। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि ये एनर्जीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी आपकी रिलेशनशिप में। अगर आप इस एनर्जीज़ में से निकल जाएंगे तो आने वाला पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं आपके। हर्मिट, ओके, 7 ऑफ कप, द टॉप। यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जीज यही कह रही है कि डीप थिंकिंग की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को रीइवेल्यूएट करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं, कहीं नेगेटिव थॉट पैटर्न को फॉलो तो नहीं कर रहे, अननेसेसरी नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, किसी पर शक तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास बहुत सारी ऑप्शन हैं, वो बहुत सारे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ये इल्यूजन क्रिएट होंगे आपके माइंड में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, जिस वजह से फाइट होने के चांसेस हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर की जो भी फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, वो उनके साथ इन्वॉल्व है, वो उनके साथ बात करते हैं, आपको टाइम नहीं देते, इस वजह से भी फाइट हो सकती है। तो कोई भी टॉवर मूवमेंट, यहाँ पर टॉवर मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, पहले भी स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड था। तो किसी भी टॉवर मूवमेंट से बचने के लिए आपको अपने थॉट्स को रीइवेल्यूएट करना है, कि आपको सोचना है कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, आप खाली शक तो नहीं कर रहे, किसी को ऐसे ही ब्लेम तो नहीं कर रहे, या फिर किसी भी XYZ मैटर में आप अननेसेसरी इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे। तो इस टॉवर मूवमेंट से बचने के लिए आपको डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत है, बोलने से पहले सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आप अननेसेसरी कुछ भी बोलेंगे तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी यही एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर के पास आपके अलावा भी ऑप्शंस हैं। आई एम सॉरी, क्योंकि ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज नहीं है, लेकिन जो भी एनर्जीज पिक हो रही हैं, मैं शुगर कोट करके नहीं बोलती, तो जो भी एनर्जीज पिक हो रही हैं वही मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हर किसी के पार्टनर किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, लेकिन बहुत सारे इल्यूजन यहाँ पर क्रिएट होंगे। आप लोग शक कर सकते हैं अपने पार्टनर पर, या आपके पार्टनर आप पर शक कर सकते हैं, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो किसी भी फाइट, आर्ग्यूमेंट, टॉवर मूवमेंट से बचने के लिए सिर्फ अपने थॉट पैटर्न को पॉजिटिव रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आप श्योर नहीं हैं, तो किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए, पहले पूरी तरह से श्योर हो जाइए। अगर आप श्योर भी हैं तो इस मंथ तो प्लीज़ किसी भी आर्ग्यूमेंट और किसी भी अननेसेसरी फाइट में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत चांसेस हैं बहुत सारे लोगों के, क्योंकि प्लानेटरी मूवमेंट ऐसी है कि रिलेशनशिप ब्रेक हो सकते हैं। अगर आपका नया रिलेशनशिप है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप को, रीथिंक कीजिए कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो किस बेस पर बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, श्योरिटी है या नहीं है, प्रूफ है या नहीं है, तभी आप किसी भी बात को किसी के सामने रखिएगा। तो थोड़ी सी मिक्स मैच एनर्जीज़ हैं कैंसेरियंस, आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पर रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा हार्ड टाइम है, आपके लिए नहीं, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए थोड़ा सा हार्ड टाइम है, जो भी किसी रिलेशनशिप में है, चाहे न्यू चाहे ओल्ड। थोड़ा सा संभल कर चलने की कोशिश कीजिएगा। तो होप आपको जो भी गाइडेंस चाहिए था आप तक पहुंच गई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।